ऑलराइट, तो मैं आपको ये बता रहा था स्टूडेंट्स कि हमारे पास दो टाइप की वैल्यू होती हैं। एक होती है एम्प्टी और एक होती है नल वैल्यू। देखें, अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट के रिकॉर्ड को डिस्प्ले करते हैं तो नल वैल्यू में यहाँ पर नल लिखा हुआ आता है, लेकिन हमने यहाँ पर क्यूरी के अंदर अगर आप नोटिस करो, अपडेट कर दो स्टूडेंट का नाम सेट नेम इक्वल टू दिस एंड सिटी इक्वल टू दिस। फिर अब वॉइस सिटी में ग्लिच हो रही है हमने आपकी। अब सिटी में हमने कहीं भी कोई वैल्यू मेंशन नहीं की, लेकिन कॉलम तो मेंशन किया है ना। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि आपने क्यूरी के अंदर कौन कॉलम मेंशन किया है लेकिन आप उसमें कोई वैल्यू नहीं दे रहे, तो डेट वैल्यू विल बी एम्प्टी वैल्यू। लेकिन अगर आप सीधे से कॉलम ही नहीं दे रहे क्यूरी के अंदर और आपने उस कॉलम में अलाउ नल किया हुआ है, तो वहां पे ऑटोमेटिकली नल लिखा हुआ आ जाएगा। यानी अगर हम डेटाबेस के थ्रू इस टेबल में एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, अब वैल्यूज के बाद हमने आईडी तो देनी नहीं है क्योंकि आईडी जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेटेड है। हमने जस्ट सिर्फ एक नाम दे दिया और वो नाम दे दिया फॉर एग्जांपल सारा का। हम यहाँ पर इस क्यूरी को करते हैं रन, तो कॉलम नेम सॉरी एस नेम स्टूडेंट supplied the value does not match the table definition एस नेम और ठीक है। हम यहाँ पर क्या करते हैं कॉलम लिस्ट। देखें, ये वाली क्यूरी के बारे में मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि जब भी हम कॉलम लिस्ट मेंशन नहीं करते तो हमें तमाम वैल्यू देना ज़रूरी होती है। लेकिन अब यहाँ पे हम सिर्फ एक कॉलम मेंशन कर रहे हैं, कौन सा, एस नेम का, ठीक है ना। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वन रॉ इफेक्ट। अब यहाँ पर देखिए ये आ गई नल वैल्यू और ये थी क्या थी, एम्प्टी वैल्यू। अब इसी के बरक्स अगर हम यहाँ पर एक और क्यूरी चलाते हैं कॉमा के बाद एस सी टी, ठीक है ना, और यहाँ पर इसको कर देते हैं सारा खान और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कोई भी वैल्यू नहीं देते। तो अब मुझे बताइए कि क्या ये क्यूरी चलेगी? चल जाएगी सर। ठीक, बिल्कुल 100% जी। चलनी चाहिए और चलेगी भी। अब यहाँ पे आपको वाज़ेह फर्क समझ में आएगा। ये चीज़ समझ में आई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नल एंड एम्प्टी वैल्यू? इज इट क्लियर? तो नल और एम्प्टी वैल्यू को दफा रिपीट कर दें। देखो, हमने टेबल के डेफिनेशन में बताया था, हमने सिटी और नेम में कहीं भी नॉट नल नहीं लिखा हुआ। अगर हम यहाँ पे नॉट नल लिख देते तो ये वाली वैल्यू किसी भी उस कॉलम में एक्सेप्टेबल थी नहीं। हमने यहाँ पर नॉट नल नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नलेबल। मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि देयर आर टू टाइप ऑफ वैल्यू। नल एक अलग वैल्यू है जो कि एसक्यूएल सर्वर की डिफॉल्ट वैल्यू होती है, और एम्प्टी एक अलग वैल्यू होती है कि जिसमें आपने कोई वैल्यू दी नहीं लेकिन वैल्यू एम्प्टी है वो। तो जैसे सिनेरियो इज हेयर एंड हेयर, या हेयर एंड हेयर। तो ऐसे अब यहाँ समझ आ पर गया। हमारे पास, इसमें हमारे पास एम्प्टी इसलिए आया क्योंकि हमने कॉलम मेंशन किया लेकिन उसमें कोई वैल्यू नहीं दी। लेकिन अगर हम यहाँ पर कॉलम ही मेंशन नहीं करते और ना तो यहाँ पे कोई वैल्यू मेंशन करते, तो अब एसक्यूएल सर्वर की नल वैल्यू आती जो कि यहाँ पे आई। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन की अपडेट का भी काम हो गया। अब आप अपडेट चाहो तो इसको सही से कर लो, इसको इसको ये कर दो, अपडेट कर देते हैं। ठीक है भाई, ये रिकॉर्ड भी आ गया हमारे पास, और जो हमने डेटाबेस के थ्रू ये दो एंट्री की थी तो यहाँ पर ये भी आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है
कि अगली चीज वो है डैशबोर्ड में डिलीट। जनाब डिलीट कैसे करोगे? डिलीट भी हम उसी तरीके से करेंगे कि हम यहाँ से रिकॉर्ड को पिक करें, रिकॉर्ड उठ के आ जाए, डिलीट के बटन पे क्लिक करें। अब चाहो तो ये वाला ऑप्शन भी लगा दो कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, येस और नो। तो डायलॉग रिजल्ट जो दूसरी क्लास पहली क्लास में बताया था, चलो वो भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो अब आप आ जाओ डिलीट के बटन पे। डिलीट के बटन पे आपने वही वाला काम करना है, सीधा सीधा कि ट्राई कैच का पूरा ब्लॉग यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दो। अब आपको मॉडिफिकेशन किस में करनी है? मॉडिफिकेशन आपको यहाँ पर इस पे करनी है कि आप यहाँ पर, हम सब चाह रहे हैं कि भाई पहले हमारे पास डायलॉग बॉक्स आए मैसेज बॉक्स डॉट शो, और बाकायदा हमारे पास मैसेज आए कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, ये मैसेज आ गया। कॉमा के बाद ये आ गई कैप्शन डिलीट। उसके बाद मैसेज बॉक्स बटन्स डॉट यस और नो हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। कॉमा के बाद मैसेज बॉक्स आइकन डॉट क्वेश्चन, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो गया, ये विच इज इक्वल टू डायलॉग रिजल्ट यस। अगर आप यस करोगे तो आप इसके इफ के ब्लॉक में जाओगे, और इफ के ब्लॉक में जाके आपको यहाँ पे क्यूरी चेंज करनी है। अब यहाँ पर जनाब हमारे पास क्यूरी क्या बनेगी कि डिलीट कर दो, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट से। अगर हम सिर्फ ये वाली क्यूरी चला देंगे ना तो सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। हमें एक स्पेसिफिक जिस रिकॉर्ड को हम सेलेक्ट करेंगे उसकी आईडी के बिहाफ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे लिखो वेर std इक्वल टू सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन कॉन्केटिनेशन के बाद वो वेरिएबल आईडी का, और यहाँ पर डिलीटेड रिकॉर्ड, डिलीटेड रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इसको बिल्ड करके चेक कर लेते हैं कि भाई हमने कोई गलती तो नहीं करी। ये गलती कर दी, इसको हटा देते हैं। ब्रैकेट एक्स्ट्रा कर लो। सही है। अब यहाँ पर इसको दोबारा से रन करके देखते हैं। ये आ गया एम्प्लॉय, इसी नेम से ABC123 सबमिट। रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है, हमें ये रिकॉर्ड डिलीट करना है सारा। अब यहाँ पे मुझसे कहे कि भाई आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट कैप्शन मैसेज बटन और आइकन, मैं इसको नो कर दूं तो रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड, सारा खान का रिकॉर्ड वैसे ही रहा। फिर इसी को दोबारा सेलेक्ट, या सेलेक्ट तो हुआ वही है, आप दोबारा डिलीट करो, यस करोगे तो रिकॉर्ड डिलीटेड और यहाँ से भी गायब, और फील्ड भी क्लियर। सारा का रिकॉर्ड सेलेक्ट किया, डिलीट, यस, रिकॉर्ड डिलीटेड। इज इट क्लियर और नॉट? और अगर आप यहाँ पर देखो तो डेटाबेस से भी रिकॉर्ड जो है वो रिमूव हो चुका है। स्टूडेंट्स यहाँ तक मुझे बताइए कि कोई सवाल है तो पूछें। यहाँ पे हमारे पास लैब नंबर 3 जो है वो कंप्लीट। ये मेन थे हमारे पास फंक्शंस क्रूड के। किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास डेटा डिस्प्ले हो रहा हो, इंसर्ट हो रहा हो, अपडेट और डिलीट हो रहा हो, ये चारों फंक्शन मिलकर कहलाते हैं क्रूड फंक्शंस। और ये पूरी एप्लीकेशन का नाम है हमारे पास क्रूड।
साइन अप और लॉग इन इसलिए करवाया था आप लोगों को क्योंकि ये मेन, कोई भी सिस्टम अगर आप अपने टीचर को दिखाएंगे एवेल्यूशन के टाइम, तो जनाब वो आपसे लॉग इन और साइन अप मांगेगा। और पहले लॉग इन मत दिखा दीजिएगा, पहले उसको साइन अप करके फिर लॉग इन करके उसी रिकॉर्ड से दिखाइएगा एट द टाइम ऑफ इवेल्युएशन। जब आप लोगों को ऊ के पर्सपेक्टिव से कोई सवाल पूछे इंटरव्यूज़ में, खासकर मैं आप लोगों को बताऊं, तो आप लोगों ने उन तमाम चीज़ों को ना, इंग्रेडिएंट्स को ऊप की लैंग्वेज में जो कहते हैं ना उसमें बताना है। अब फॉर एग्जांपल क्लास है ना, तो क्लास में आप ये नहीं बताओगे कि इसमें ये इतने वेरिएबल होते हैं, इन वेरिएबल की ये डाटा टाइप होती है, नहीं। क्लास के अंदर हमेशा एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है, जिसको हम लोग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में वेरिएबल कह रहे होते हैं। ऊप एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो पे बेस करती है लैंग्वेज है, जिसमें तमाम कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट तुम्हें जो है वो तुम्हारी रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में मिलेगा। ऑब्जेक्ट से क्या मुराद होती है जनाब? ऑब्जेक्ट कोई भी चीज, और वो किसी ना किसी क्लास से बिलोंग होता होगा। यानी कि फॉर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एग्जाम्पल क्लास अगर होता हम, मैं, मेरा नाम तो अफान है ना, लेकिन मेरी अपनी एक क्लास है ना, आप सबकी अपनी एक क्लास है विच इज ह्यूमन। तो भाई है। आप भी ह्यूमन से बिलोंग करते हो, मैं भी ह्यूमन से बिलोंग करता हूँ, तो हमारी एक्चुअल जेनेटिक क्लास है जनाब वो क्या है, जिसको हम लोग स्पीशीज कह लेते हैं या कोई भी क्लास कह लेते हैं बायोलॉजिकल टर्म में, तो जनाब वो क्या है, ह्यूमन। यस सर। दुनिया में जितने भी लोग एग्जिस्ट करते हैं उन सब की एक ही क्लास है, ह्यूमन। तो क्लास के बारे में भी सर ने आपको यही बताया होगा कि जनाब एक क्लास के 85 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उन 85 ऑब्जेक्ट की एक ही क्लास होगी। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब ही यही है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट, लेकिन हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक क्लास होगी। विंडोज फॉर्म से मैं शुरू दिन से एक बात कहता हुआ आ रहा हूँ कि विंडोज फॉर्म का हर कंट्रोल की अपनी एक क्लास है या नहीं? क्या हम इसको इससे मैच कर सकते हैं? नहीं। ये नो बटन सर। है और जनाब ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसकी अपनी क्लास है टेक्स्ट बॉक्स, इसकी अपनी क्लास है बटन, ये इसकी अपनी क्लास है डाटा ग्रिड व्यू। अब इसका अपना नाम है डाटा ग्रिड व्यू, जो है वो स्टूडेंट के पोर्टल में भी हो सकता है, प्रोडक्ट के पोर्टल में भी हो सकता है, कस्टमर के पोर्टल में भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। तो वी ऑल आर ह्यूमन, लेकिन मेरा नाम अफान है, किसी का नाम अहमद है, किसी का नाम अली है, किसी का नाम अबू बकर है, किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम कुछ है, बट वी ऑल आर ह्यूमन। तो क्लास इज द ब्लू प्रिंट। ब्लू प्रिंट का नाम लिया होगा सर ने यकीनन, जी सर। सही है ना? क्लास में हमेशा याद रखिएगा आर्किटेक्चर डिफाइन होता है कि भाई जर्नली ह्यूमन में क्या क्या होते हैं। सही है, वेहिकल की क्लास ली होगी तो वेहिकल में नॉर्मली क्या क्या होते हैं कि भाई वेहिकल में टायर होते हैं। अब कितने टायर होते हैं ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, ये एक अलग कैटेगरी है, लेकिन वेहिकल में, किसी भी वेहिकल में जनाब व्हील्स होते हैं, किसी भी वेहिकल में जनाब डोर होते हैं, स्टेयरिंग होता है। अब कितने होते हैं हमें नहीं पता। जहाज भी वेहिकल में आएगा ना या नहीं? लेकिन उसमें स्टेयरिंग डिफरेंट किस्म के होते हैं और एक से ज़्यादा होते हैं, दो पायलट हैंडल कर रहे होते हैं यस उसको, को पायलट। ठीक है ना? बट जर्नली क्लास क्या है? जी जी बोलिए सर। भी आपने बताया था कि क्लास जो एक ब्लूप्रिंट है, किसका? किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसके ऑब्जेक्ट्स का। देखो ना, हम क्या हैं, हमारी क्लास क्या है, ह्यूमन। और हर ह्यूमन के पास दो आंखें होती हैं, यानी दो आंखें को भी छोड़ो, आंख होती है, नाक होती है, कान होते हैं, हाथ पांव होते हैं। अब कितने होते हैं जरूरी नहीं है हर किसी के पास दो ही टांगे हो, किसी के पास एक भी होती है भाई। लेकिन क्या उसको आप ह्यूमन की क्लास से निकाल दोगे? नहीं, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। तो हमारा ब्लूप्रिंट क्या है जनाब? ह्यूमन की क्लास। वो हमें जिसका, अब इसी तरीके से एनिमल के जनाब, एनिमल्स में कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जो ह्यूमन में नहीं होते, लाइक टेल, ठीक है सर, ना? ऐसा नहीं हो कुछ सकता एट्रीब्यूट इंटरव्यू में कोई सवाल पूछ ले कि आपने कहा है कि क्लास जो ब्लूप्रिंट है, किसकी ब्लूप्रिंट है? किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो है ऑब्जेक्ट क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब उस रिप्रेजेंटेटिव क्लास होती से है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो उस क्लास का होगा
उस क्लास से बिलोंग करता हुआ होगा। भाई देखो ना, एनिमल है, एनिमल में सिर्फ गाय बकरियां आएंगी? नहीं भाई, तमाम किस्म के एनिमल आ सकते हैं, Yes. ठीक है ना। तो एनिमल इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑल एनिमल, कि भाई जनरली एनिमल्स में क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं। अब एट्रीब्यूट क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की टर्म में हमारे पास वेरिएबल्स, ठीक है ना। और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की टर्म में, जो हम लोग गेट से इस्तेमाल करते हैं। प्रॉपर्टीज जनरली, अब जैसे कि प्रॉपर्टीज से मुराद ये है कि भाई वो चीज़ दिखने में कैसी है। बिहेवियर क्या होते हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की टर्म में, मेथड, फंक्शंस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में उसको बिहेवियर्स कह रहे होते हैं, सही है ना। तो अगर आपसे कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की टर्म में अगर कोई बात करे, तो जनाब आप उसको आंसर भी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, वो उसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की टर्म में ही उसको जवाब दोगे, ठीक है ना। कोई पिलर अभी सर ने डिस्कस किया है आप लोगों से, लाइक इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन? No, अभी sir. कोई पिलर अभी नहीं तक डिस्कस किया, अभी सिर्फ क्लासेस और ऑब्जेक्ट की बात हुई है आप लोगों से, जी नहीं। सर। जी सर. सही है। वैसे सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कितने पिलर्स हैं? देखो आमतौर पर कुछ लोग इसको, इसके पिलर 3 कंसीडर करते हैं, कुछ लोग इसके पिलर 4 कंसीडर करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन जो है वो एक पिलर है, जिसको कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार ये पॉलीमॉर्फिज्म का ही हिस्सा है, कुछ लोग इसको बाकायदा अलग से पिलर मानते हैं। तो 3 है या 4 है? सर ये काम क्या करते हैं? इनके कॉन्सेप्ट होते हैं ना बाकायदा। अब देखो, मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूँ कि हम लोग अपनी विंडोज फॉर्म की पहली क्लास से इनहेरिटेंस पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब ये इनहेरिटेंस है, प्योर इनहेरिटेंस है। यस सर. फॉर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में 2 मेजर क्लासिफिकेशन होती हैं। अगर हम अपने रियल वर्ल्ड सिनेरियो में बात करें, तो जनाब आपके पास रिलेशनशिप के सिर्फ 2 मेजर क्लासिफिकेशन होती हैं। रिलेशनशिप इन व्हाट सेंस, कि जनाब आपके पास कोई चीज है या आप कोई चीज हो, इसके अलावा कोई तीसरी चीज मुझे बताओ। कुछ है? नो सर. ठीक है, तो ये 2 मेजर क्लासिफिकेशन होती हैं, जिसको कहते हैं इज आर रिलेशनशिप, जिसको कहते हैं हैज आर रिलेशनशिप। इज आर रिलेशनशिप आंखें बंद करके इनहेरिटेंस होती है, कि भाई आपका नाम क्या है, कोई भी अपना नाम बता दे, उवैस। उवैस इज अ ह्यूमन, ठीक है ना। तो उवैस Yes, sir. इनहेरिटेड टू ह्यूमन। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखो, ये फॉर्म 1 है, ये साइन अप फॉर्म है, ये क्या है, फॉर्म। अब ये हमने अपने हिसाब से साइन अप फॉर्म बनाया, लेकिन यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन अप फॉर्म इज अ फॉर्म, ये एक फॉर्म है ना। जी. तो दिस इज इनहेरिटेंस। लेकिन अगर हम बात करते हैं ये चीज, कि हम देखो ये क्लास क्या है, ये फॉर्म की क्लास है, और ये एक अलग क्लास है। किसी भी क्लास के अंदर किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होने को हम कहते हैं हैज अ रिलेशनशिप। इसकी मिसाल ऐसी होती है कि भाई यू आर ह्यूमन, यानी उवैस इज अ ह्यूमन, तो ये इज अ ह्यूमन आ गया, उवैस इनहेरिटेड टू ह्यूमन, सिंपल ये वाली चीज। लेकिन अगर मैं बात करता हूं उवैस हैज अ कैट, तो क्या मैं इसको ये कहूंगा कि भाई उवैस जो है वो बिल्ली है? नहीं, नो. उवैस के पास जो है वो क्या है, कैट है। तो बिल्ली. इसका मतलब यहाँ पे देखो, ये एक अलग क्लास है, ये एक अलग क्लास का ऑब्जेक्ट है। किसी भी क्लास के अंदर किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट होने का मतलब ये है कि भाई फॉर्म के अंदर एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है, यानी उसकी क्लास का क्लास क्रिएट हो रही है। तो मैं हरगिज ये नहीं कह सकता कि ये और ये सेम है, नहीं। फॉर्म के अंदर हम एसक्यूएल कनेक्शन की क्लास को यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हैज अ रिलेशनशिप है, कि फॉर्म हैज अ एसक्यूएल कमांड, फॉर्म हैज अ एसक्यूएल कनेक्शन। इज इट क्लियर? यस तो सर. ये हम इनहेरिटेंस इटसेल्फ क्या है, ये है। लेकिन क्लास रिलेशनशिप का जो कि लैब नंबर 13 है हमारी,
प्योर क्लास रिलेशनशिप, उसमें हैज आ की मल्टीपल टाइप्स आते हैं, लाइक एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपोजिशन, ठीक है ना, ये क्लास रिलेशनशिप बोल रहे हैं। लेकिन इस आ की अगर हम लोग बात करें इधर रिलेशनशिप की, तो वो प्योर इनहेरिटेंस है। बस दुआ करो कि जो है ना सवाल है तो पूछ लो, फिर हम वरना हम अटेंडेंस की तरफ आते हैं। एसक्यूएल सर्वर से रिलेटेड कुछ सवाल हैं तो पूछ लो, या चैट जो देख भी लें है। तो जी कोई सवाल है? सर चैट देख लें जूम की। अच्छा भाई, मुस्तफ़ा अली असगर, ठीक है जनाब अली असगर, टेंशन आउट। मैं क्लास के बाद आधे घंटे के अंदर आप लोगों से लेक्चर शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लेना बाद में। सर टास्क में बस यही करना होगा। टास्क में, हाँ भाई टास्क देख लो, अच्छा हुआ याद दिलाया। टास्क में तुम लोगों को क्या करना है, लैब नंबर 3 का टास्क जनाब आपको करना यह है कि नाउ योर टास्क इज टू कनेक्ट योर विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन विच यू मेड द एक्सरसाइज नंबर 1 with your database, and you made in the exercise number 2 run different queries according to your project need। अब देखो भाई, तुम लोगों ने लैब नंबर 2 में डेटाबेस क्रिएट किया था, सबने किया था। उसमें तुम लोगों ने टेबल के दरमियान रिलेशनशिप भी क्रिएट किए थे। अब आपने sir. उन्हीं टेबल्स को यूज करते हुए एक यूआई अपनी मर्जी का जनरेट करवा लो, लेकिन वो लगे कि जनाब आपको एक प्रॉपर वे में आप अपने सिस्टम को चला रहे हो, बस उसमें आप लोगों को ये क्रूड एप्लीकेशन परफॉर्म करके दिखाना। सर मैं तो लैब 1 और 2 में था ही नहीं। नहीं थे मतलब लेट कौन सी रजिस्ट्रेशन। एप्लीकेशन रन जी सर, करके लेट दिखानी है? रजिस्ट्रेशन चलो आप की है मैंने। सीआर से कांटेक्ट कर लेना, सीआर आपको बता देंगे। सीआर साहब अवेलेबल हैं आप? यस सर हूँ। सीआर साहब जरा गाइड कर दीजिएगा इनको, ठीक है? या ठीक अगर है जो सर। भी प्रॉब्लम हो तो फिर मेरी तरफ फॉरवर्ड कर दीजिएगा इनको। ठीक है सर। तो आपको ये वाला काम करना है, क्रूड एप्लीकेशन इंप्लीमेंट करके दिखानी है, यानी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट की कमांड आप लोगों को इंप्लीमेंट करवानी है विंडोज फॉर्म पे। अब आप लोगों ने अपने हिसाब सर से टेबल जरूरी है को, हम लैब 2 के हिसाब से ही करेंगे काम। यार इसकी शर्त लिखी हुई है ना, मैं लैब 1 की बात नहीं कर रहा, वरना इन्होंने तो कहा हुआ है कि भाई लैब नंबर 1 में जो आपने डिज़ाइन किए थे, लेकिन क्योंकि लैब नंबर 2 का टास्क मैंने चेंज कर दिया था और आप लोगों को फ्री हैंड कर दिया था कि भाई आप लोग 5 टेबल बनाओ अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो और उनके दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करके इनर जॉइन चला के दिखा दो और डिफरेंट क्यूरीज के साथ। अब वो आप लोगों ने यकीनन एक सिनेरियो बेस्ड 5 टेबल सेलेक्ट किए होंगे ना, उन 5 टेबल्स को डेटाबेस पे फ्रंट एंड पे इम्प्लीमेंट करके क्यूरीज रन करके दिखा दो, सर ठीक है ना, विद प्रॉपर सर ऐसा नहीं हो स्क्रीनशॉट के साथ। सकता, एक्सक्यूज मी सर, ऐसे नहीं हो सकता? लैब टास्क 1 जो था वो तो हमारा अलग ही था, और जो सेकंड लैब टास्क में था उसके अंदर तो अलग ही टेबल बने थे। तो लैब टास्क 1 में जो बना है उसके लिए अलग टेबल वगैरह बना सकते हैं क्या? आप ऐसा कर लो कि भाई आप लैब 1 नंबर 1 के अकॉर्डिंग जो आप लोगों ने यूज़र इंटरफेस बनाया था उसी के अकॉर्डिंग टेबल बना लो, वो इम्प्लीमेंट करके दिखा दो, वो भी एक्सेप्टेबल है। और अगर कोई लैब नंबर 2 के अकॉर्डिंग जो टेबल्स उन्होंने बनाए थे वो यकीनन सिनेरियो को रखते हुए बनाया था ना, जैसे हमने डिपार्टमेंट और स्टूडेंट का सिनेरियो रखा था, उसी तरीके से आप लोगों ने भी सिनेरियो रखा होगा। उसी सिनेरियो को यूआई पे इम्प्लीमेंट करवा के दिखा दो, क्रूड चला के दिखा दो बस। सर वो वही क्रूड करना है, वो जो आपने भी डैशबोर्ड हाँ और लॉगिन वगैरह वो सारा कर दिया। हाँ, वो उसमें आ जाएगा ना, देखो लॉगिन में सेलेक्ट आ गया,
साइन अप में इंसर्ट आ गया, और बाकी एक डैशबोर्ड में हमने सारी चीजें एक साथ इंप्लीमेंट कर ली। सही। ठीक है ना? और कोई सवाल किसी का? नहीं तो फिर अटेंडेंस पे आते हैं। सर आप चेक कब करेंगे 2 लैब्स? मैं मिड वाले वीक में सारी लैब्स एक साथ चेक करूंगा और एक साथ ही सारे नंबर लग जाएंगे वाइवा के बाद। तो हमें फिर अपनी गलती कैसे पता चलेंगी, गलती ये सब पता करी चल हमने यहाँ जाएगी, पे? आपको खुद पता होंगी कि आपने क्या गलतियां की हैं। सही है, हो सकता है गलती ना की हो, वाइवा में डिटेक्शन हो जाए। वाइवा बस अच्छा देना है आप लोगों ने, ठीक है? वाइवा के हाफ मार्क्स हैं पूरे। सर आप हल्का हाथ रखेंगे तो अच्छा नहीं। मैंने हाथ ही नहीं रखा। बस सर ये सही है। सर आप हुजैफा, मोहम्मद मुबीन सबा, उस्मान अहमद, प्रेजेंट सर। आदिल अली, प्रेजेंट सर। सर मैं लास्ट क्लास में एब्सेंट नहीं हम्माद था सर। मुख्तार। तो आप मुझे बता तो देते अगर लाइव सेशन में थे जब मैंने एब्सेंट मार्क किए तो प्रेजेंट करवा तो सर देते। 15 मिनट पहले वो लाइट चली गई थी, आप चाहे तो रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं मैं प्रेजेंट था। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन तुम सीआर के थ्रू मुझे इन्फॉर्म करवा देते या मुझे डायरेक्ट इन्फॉर्म कर देते। सीआर लाइट का मुझे अभी इशू है मालूम जैन। पड़ा है कि सर अबे यार नहीं, ऐसे नहीं कौन करो, है। मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो। मेरे इल्म में थोड़ी है ना मैं तुम लोगों को जानता हूँ, ठीक है? मुझे बता दिया करो जो भी हो। सर मैंने अम्माद पीएफ भी मुख्तार पढ़ी है। जी, अम्माद मुख्तार, नहीं है फात सर बिन क्या? अरशद, प्रेजेंट। सैयद हमजा अली। लास्ट क्लास की प्रेजेंट मार्क्स। नहीं वो तो डिपार्टमेंट जा चुकी है, मैं यहाँ से प्रेजेंट मार्क भी कर दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने आपको कहा है ना कि सिर्फ 5 मिनट होते हैं मेरे पास क्लास के बाद। सैयद हमजा अली, हमीश अहमद, माजुल हसन शाहिद, प्रेजेंट सर। अरीब अहमद, प्रेजेंट। अहमद महमूद, अहमद महमूद, मुजम्मिल अयूब, प्रेजेंट। मोहम्मद शहरियार गौरी। प्रेजेंट सर। भाई जिनकी अटेंडेंस मार्क हो चुकी है वो लोग जा सकते हैं। याया हिंगोरा, प्रेजेंट सर। मोहम्मद फवाद, प्रेजेंट सर। खालिद अजहर, आदम हुसैन, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। नशमी अंसारी, प्रेजेंट सर। रुमान अली, प्रेजेंट सर। अनस नदीम, प्रेजेंट सर। मिसबा, प्रेजेंट सर। अम्मार हुसैन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद शहरियार, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उवैस, सॉरी प्रेजेंट हाफिज सर। मोहम्मद उसामा, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। सिकंदर नवीद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद नुमान उमर। सर इन्होंने अभी टेक्स्ट किया, इनकी लाइट चली गई है। कहाँ किया है टैक्स? मुझे टेक्स्ट किया सर व्हाट्सएप पे, कह रहे थे सर को बता देना। अच्छा, मुस्तफ़ा अली असगर, प्रेजेंट सर। उम्मे हानी, प्रेजेंट सर। सिहाम अफजाल, प्रेजेंट सर। सिहाम तुम पीएफ वाले हो ना? लास्ट क्लास लास्ट सेमेस्टर में जो थे।
या वो कोई और है? नहीं सर, मैंने पीएफ तो 2 साल पहले पढ़ी थी। ओह अच्छा, वो फिर सयाम था। ठीक, चले, थैंक यू सो मच क्लास, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह सर, अल्लाह ने मिला। अल्लाह हाफ़िज़।